हेलो गाइज, आज का ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, गांव में हम लोगों को इस तरह से पुराना ब्लाउज़ मिल जाता है। अब इस ब्लाउज़ का मेज़र करके हमें न्यू ब्लाउज़ तैयार करना होता है, तो हमें बहुत ही कंफ्यूज होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज़ बनाएं, तो इस तरह से हमें पुराना ब्लाउज़ नापने को मिलता है। तो हमें तो ये तो समझ में आता नहीं है कि हम एपेक्स टू एपेक्स कितना लें, लेंथ में एपेक्स पॉइंट कहाँ पे ले, वेस्ट में डार्ट कितना डाले, ये सब तो हमें समझ में आता नहीं है। तो उसी के लिए मैंने एक मेथड तैयार की है। इस मेथड की फ़ोटो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मेरी चैनल पे जाके पोस्ट में जाके इस फ़ोटो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये फ़ोटो डाल दूँगी। ओके, तो अब ये मेथड का यूज़ हमें कब, कहाँ और कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो हमें इसमें सिर्फ कोई मेजरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा, एपेक्स टू एपेक्स कितना आएगा, कौन सी साइज़ में हमें कितना डार्ट डालना है, ये सब कुछ याद करने की आपको या फिर कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चेस्ट का मेजरमेंट लेना है और चेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से ये सारे मेज़रमेंट आपके निकल जाएंगे। तो उसी के ये मेथड को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पहले आप इस मेथड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरी चैनल पे जाके पोस्ट में जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये मेथड का यूज़ हमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर देती हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे पास पुराना ब्लाउज आ जाता है कि हमें इस ब्लाउज के नाप से हमें ब्लाउज को तैयार कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमें इस मेथड से बनाना होता है कि एपेक्स पॉइंट कहाँ पे है, एपेक्स टू एपेक्स कितना लेना है, वेस्ट में डार्ट कितना डालना है। इस मेथड से बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ चेस्ट का मेजरमेंट। तो इसमें से हम चेस्ट राउंड का मेज़र कैसे करें, हमारे पास लेडीज़ तो है नहीं, तो हमें तो ब्लाउज से ही मेज़र करना पड़ेगा। तो चेस्ट राउंड का मेज़र हम कैसे करेंगे, यहाँ से ये जहाँ से हमारा आर्महोल जॉइंट है वहाँ से इंची टेप को रख के इस तरह से ब्लाउज को नापेंगे। तो ये कितना आ रहा है, हमारा 17 इंच आ रहा है। अब 17 इंच को हम इस तरह से डबल कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 34 इंच यानी 34 इंच। तो समझ लीजिए कि इस लेडीज का चेस्ट की साइज जो है वो है 34 इंच। तो अब 34 के हिसाब से ये सारी मेथड का यूज करके और यहाँ पे ब्लाउज तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं कोई ब्लाउज नहीं बना रही हूँ, अभी मैंने ये सिंपल ब्लॉक तैयार कर लिया है ब्लाउज का। तो इसमें मैं आप लोगों को ये सभी साइज कैसे कहाँ पे लेना है ये बताऊंगी, ठीक है। हमारा देखिए, सबसे पहले तो हमें शोल्डर लेना है, उसके बाद ही आर्महोल या फिर कोई भी मार्क लगाना है। तो शोल्डर को नेक के हिसाब से कितना कम करना है, कितना ज़्यादा रखना है, इसकी वीडियो तो मैंने अगले ही वीडियो में बना दी है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप अगर वीडियो में नए हैं तो अब वहाँ से जाके मेरी वीडियो में शोल्डर कब कितना लेते हैं या फिर शोल्डर डाउन कब करते हैं वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्महोल कितना लेना है। तो आर्महोल लेने के लिए क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है, आपकी चेस्ट कितनी निकल के आई, जैसे हमने ब्लाउज से मेजर किया तो 34 इंच निकल के आई ना। तो अब आपको आर्महोल लेने के लिए क्या करना है, 34 को डिवाइड कर देना है 6 इंच। अगर आपका बोट नेक है तो उसमें प्लस करना है 1 इंच। अगर आपका डीप नेक है तब प्लस करना है 0.5 इंच। बोट नेक है तो प्लस करना है 1 इंच। अगर 34 को डिवाइड 6 करके और प्लस 0.5 इंच करते हैं तो आएगा इसका आंसर 6.16 यानी कि 6.25 इंच। तो यहाँ से आपको शोल्डर से इंची टेप को रख के यहाँ पे 6.16 जहाँ पे आता है वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा ब्लॉक तैयार किया है, बाकी आपको इस तरह से मार्क लगाना है यहाँ से। ओके, ये अब आर्महोल समझ में आ गया। अब आर्महोल के बाद आता है नेक राउंड। तो नेक राउंड हमें कितना लेना है, तो देखिए जैसे कि आपकी साइज है 34 इंच, तो उसे डिवाइड आप 12 कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा नेक राउंड। तो 34 के हिसाब से नेक राउंड कितना आएगा, यहाँ पे 2.83।
यानी कि 3 इंच के करीब आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए सूट आप बना रहे हैं तब तो आपको यहाँ पे ब्रॉड 3 इंच ले लेना है इस तरह से। अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं, आपका नेक डीप है, तब आपको यहाँ से कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम करना पड़ेगा उसकी वीडियो आपको पहले की वीडियो में मिल जाएगी। ओके, अगर आप कोई भी छोटे बच्चे का बना रहे हैं या बड़ों का बना रहे हैं, आपके पास नेक की ब्रॉड नहीं है तो आप इस तरह से ब्रॉड निकाल सकते हैं नेक के। ओके, इतना हो गया। अब उसके बाद जो आएगा वो आएगा एपेक्स लेंथ। तो एपेक्स लेंथ आपको कैसे निकालनी है, जैसे कि आपकी साइज 34 है चेस्ट की, यहाँ पे आपको मेथड को यहाँ पे आप साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड है उसको ऐसे ही रखना है। जैसे ये मैंने 34 से डिवाइड 12 किया है, तो आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी साइज 36 है तो 36 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपके नेक की ब्रॉड निकल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपकी साइज 36 है तो यहाँ पे 36 को 6 से डिवाइड करिए, उसके बाद प्लस ½ इंच करिए। अगर बोट नेक है या छोटा नेक है तो प्लस 1 इंच करिए। ओके, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी साइज रखना है, बाकी की जो मेथड है वो वही की वही रहेगी। ओके, ये मेथड बहुत ही हर एक ब्लाउज में आपको यूजफुल होने वाली है। ओके, अब आता है एपेक्स लेंथ। तो एपेक्स की लेंथ आपको कैसी लेनी है, जैसे कि आपकी साइज है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करना है और उसमें प्लस करना है 1 इंच, तो कितना आएगा 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे आपकी एपेक्स की लेंथ आएगी 9.5 इंच पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपकी एपेक्स की लेंथ की मार्क लगेगी। ओके, ये समझ में आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये एपेक्स की लेंथ है। जो भी आपकी साइज है उसे आपको यहाँ पे रखना है चेस्ट की जगह पे, और ये जो है वो वही के वही रखना है। जैसे मैंने 34 रखा है तो आप अपनी साइज जैसे 31, 32 या 36, जो भी आपकी साइज इस तरह से ब्लाउज नाप के आती है उसे रखना है। और उसके बाद देखिए ये देखना है कि 28 से 38 में आपको 1 इंच प्लस करना है और 49 से 44 में आपको ½ इंच प्लस करना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब आता है एपेक्स टू एपेक्स। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्क हम कैसे लगाते हैं, तो देखिए मान लीजिए आपकी साइज 34 है तो इसका 10वां हिस्सा लेना है। मान लीजिए इसको 10 से डिवाइड करना है, तो उसे कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड यहाँ पे बीच में पॉइंट दशमलव रख देना है, तो ये आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आएगा आपका एपेक्स टू एपेक्स का मार्क 3.4 इंच, इस तरह से 3 के ऊपर 4 लाइन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एपेक्स का मार्क आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब आता है कि आपको यहाँ पे डट कितनी डालनी है, तो वो भी आपको चेस्ट के हिसाब से ही डालनी है। तो देखिए जितनी आपकी चेस्ट है यहाँ पे, जैसे 17 इंच आपको ब्लाउज नापने से आई थी, हमारे 34 है, तो 34 को 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 34 को 4 से डिवाइड करना है, तो 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच। ओके, अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज और नाप लेना है, यहाँ पे ये आपकी कमर कितना आती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कमर 15 आती है, तो 15 का ½ कर देंगे इस तरह से, तो ये कितना आया, 7.5। तो ये जितनी आपकी चेस्ट है उसमें से ये आपके वेस्ट को माइनस कर देना है, तो आपकी डट की साइज निकल जाएगी। तो जैसे कि चेस्ट हमारी मान लीजिए 9 है, 9 में से 7.5 को माइनस करेंगे, 9 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंच। तो यहाँ पे जो आपको डट डालना है वो इस तरह से 1.5 इंच पे डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 1.5 इंच का एक डट डालना पड़ेगा। तो ये आपकी डट का मार्क निकल गया। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लाउज तैयार। हमें इतनी ही मेथड की ज़रूरत होती है, यही हमें समझ में नहीं आता है बस कब कितना ले। तो ये इस तरीके से मैंने मेथड निकाली थी। अब जब हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो इसी मेथड से ब्लाउज़ बनाएंगे।
तो कैसी लगी ये हमारी मेथड? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इजी ट्रिक सब लड़कियों के पास पहुंचे और आसानी से ब्लाउज बना सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई मेथड आपको सिंपल सी मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस, सिर्फ एक चेस्ट का मार्क